प्रेमी ने प्रेमिका को पाने के लिए रची ऐसी कहानी जिसे सुनकर सर चकरा जाता है। फर्जी तरह से सब ले जाने के मामले का पुलिस ने रविवार को किया खुलासा। एक शख्स ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अज्ञात सब फर्जी आधार कार्ड दिखाकर ले लिया था ताकि युवती के माता पिता को हत्या के मामले में फंसाया जा सके। पुलिस ने युवती समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में कथित वकील भी शामिल है। आपको बता दें, इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास 2 जनवरी को एक युवक की लाश पड़ी हुई मिली थी। काफी छानबीन के बावजूद उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी। पुलिस ने अज्ञात मानकर सबको 72 घंटे के लिए मोर्चरी में रखवा दिया था। 4 जनवरी को आवास विकास कॉलोनी निवासी दीनदयाल सिविल लाइंस निवासी अभी कुमार एक अन्य व्यक्ति के साथ दस्तावेज लेकर आए और सबको दीनदयाल के बेटे अतुल कुमार के रूप में बताकर के ले गए। इसके बाद 7 जनवरी को उमरिया के अजीतमल के तेज का पुरवा का धर्मवीर राजपूत पुलिस के पास पहुंचा और सबको अपने भाई सत्यवीर का बताया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और सब ले जाने वालों की तलाश शुरू कर दी और इसका जल्द फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। पूरी कहानी को समझने के लिए इटावा एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने क्या कुछ कहा है, उसे सुनिए। जनवरी के शुरुआती दिनों में एक अज्ञात 100 फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा में प्राप्त हुआ था और उसकी चूंकि अज्ञात 100 था तो उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए 3 दिन के बाद उसकी कार्रवाई होती है। हालांकि पुलिस ने उसको कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद उसको मर्चरी में रखवा दिया गया था। उसी दौरान बीच में ही एक व्यक्ति 2 लोगों के साथ आते हैं और उसको क्लेम करते हैं कि ये मेरे किसी रिश्तेदार की बॉडी है और अतुल कुमार नाम से बताते हैं उसको, और दीनदयाल और क्या कहते हैं अभिजीत उर्फ अभी बन करके आते हैं और एक वकील स्वयं आते हैं। वो बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं, उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं हमारे पुलिस वालों से संपर्क करके। उसके बाद कुछ दिन बाद 2 से 3 दिन बाद 7 तारीख को 7 जनवरी को एक दूसरी पार्टी सोशल मीडिया और तमाम जगह जो फोटो छपते हैं उस मृतक के, उसको देखने के बाद रूप कुमार नाम के व्यक्ति जो औरैया के रहने वाले हैं वो आते हैं कि ये मेरे भाई की बॉडी है। तब जाके कंट्रोवर्सी पैदा होती है। इसमें पुलिस अधीक्षक नगर, मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर को इस गंभीर मामले की जांच दी जाती है। एसपी सिटी द्वारा इसकी गंभीरता से जांच की जाती है और कई तथ्यों को जब प्रकाश में आता है तो तुरंत से लगता है कि काफी गंभीर अपराध हुआ है। कहीं न कहीं से जो बॉडी है, जो डेड बॉडी है, वो दूसरे लोग क्लेमेंट थे उनकी थी, प्रथम पक्ष वाले की नहीं थी। उसके पीछे क्या राज था, इसकी जांच की जाती है। जांच के बाद कुछ तथ्य प्रकाश में आते हैं जिसके आधार पर 419, 20, 468, 69 और 71 का अभियोग फ्रेंड्स कॉलोनी में दर्ज कराया जाता है उन लोगों के खिलाफ, जिसमें 2 लोग नामजद रहते हैं तथा एक अज्ञात व्यक्ति रहता है। उसके बाद पूरे प्रकरण में जब जांच की जाती है तो जांच में एक हेतराम मित्तल और दीनदयाल जो नाम था वो फारूक और फुरकान के रूप में एक व्यक्ति प्रकाश में आता है। साथ ही साथ अतुल कुमार जो नाम का व्यक्ति था वो फुरकान के रूप में उसका पहचान की गई। फुरकान असली नाम उसका है और जिसको जो है मृतक दिखा के एक लड़की है जिससे विवाह करने के उद्देश्य से ये वकील साहब ने इस तरह से जो है पूरा रचना किया था, पूरी षड्यंत्र की रचना की थी कि ताकि उससे लीगली शादी कर सकें और अतुल कुमार को मृतक दिखा करके जब डेड बॉडी को वो उन्होंने अंतिम संस्कार किया उसकी सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सके ताकि उसको मृतक दिखाकर से अपनी जो है शादी कर सके उससे और अपने इसको लीगलाइज कर सके। जो है ये कितने दिनों से कोशिश कर रहे थे इस तरीके का प्लान कि अज्ञात सब उनके कब्जे में आए और फिर ये कहानी रची जाए आगे बढ़ने? देखिए, इसमें ये जैसा कि जानकारी और पूछताछ से ज्ञात हुआ है कि 7-8 महीने से लगातार ये चाहे जहां सौदा गृह होता था या मैं कहूंगा कि जहां 100 का जहां अंतिम संस्कार किया जाता है वहां पर बराबर नगर पालिका के कर्मचारियों से जो पूछताछ से आया वहां संपर्क करते थे। साथ ही साथ जिस थाने पर डेड बॉडीज मिलती थी, जो शहर के थाने थे जहां अज्ञात 100 मिलते थे, वो पूछते रहते थे कि डेड बॉडीज कोई डेड बॉडी अज्ञात मिली है क्या। तो जिसके आधार पर जब डेड बॉडी इनको मिली तो उसी आधार पर ये अपनी पूरी षड्यंत्र को जो इनके दिमाग में पहले से ही चल रहा था, जिन्होंने उसकी रचना कर रखी थी, उस षड्यंत्र को की परिपूर्ति के लिए
और उसको परिणति देने के लिए इस तरह से उन्होंने पूरा षड्यंत्र रच करके इस तरह से डेड बॉडी को अतुल कुमार नाम का आधार कार्ड क्रिएट किया उन्होंने। आधार कार्ड जो कि आजमगढ़ का पहले था, जो कि जब विवाह हुआ था, विवाह अतुल कुमार नाम से उन्होंने करवाया था। उसके बाद अतुल कुमार को मृतक दिखा करके ही उससे लीगली शादी कर सकते थे, जिसके आधार पर उन्होंने इस तरह की सारी कूट रचना अपने स्तर से की और तदनुसार विधिक कार्रवाई करते हुए इन सारे लोगों को, जिसमें वो महिला भी शामिल है, उसको गिरफ्तार किया गया है तथा विधिक कार्रवाई करते हुए उक्त धाराओं में जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। जो मुस्कान है जिसकी उम्र 22 या 23 साल के आसपास है, क्या ये कहानी पूरी उसी को लेकर के रची गई है? बिल्कुल, निश्चित तौर से ये जो लड़की है जिसके अफेयर में उन्होंने जो है पूरा इसको लीगलाइज करने के लिए और अतुल कुमार का जो उन्होंने विवाह करवाया था पहले, वो जब 2022 में एक घटना हुई थी, लड़की अपने घर से चली गई थी, तो यही उसमें योगदान दिए थे जिसकी वजह से वो चली गई थी और जो विवेचना में भी तथ्य प्रकाश में आए थे। लेकिन चूंकि ये उस समय लड़की नाबालिग थी और उन्होंने उसको वेट किया कुछ दिन, और वेट करने के बाद अतुल कुमार नाम के व्यक्ति को जो उन्होंने उसमें प्रोड्यूस किया था, माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत किया था, और उसके बाद उनका आधार कार्ड बनवा करके उसको पूरा लीगली जो अज्ञात शव को अतुल कुमार साबित करके और जहां पर सौदागरी जहां होता है, जहां पर शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, वहां पर भी कर्मचारी संपर्क करके उसमें अभिलेखों के आधार पर वो आधार कार्ड भी फर्जी बनवा करके इस तरह से अतुल कुमार को मृतक दिखा करके ताकि उससे लीगली अपनी पत्नी बना सके, और इसी कारण से पूरा इन्होंने षड्यंत्र रचा था और इसी प्रकार से वो उस अज्ञात शव को अपना बना करके ले गए थे। अदालत में अतुल कुमार नाम का शख्स कौन पेश किया गया था? फुरकान नाम का व्यक्ति है जो कि यही इटावा कोतवाली का रहने वाला है। फुरकान नाम का व्यक्ति है जिसे अतुल कुमार नाम से आधार कार्ड बना करके उसको प्रस्तुत किया गया था और उसी को मृतक दिखा करके उससे विवाह करने की चेष्टा से उन्होंने इस पूरी षड्यंत्र की रचना की थी। सर, इसमें ये जो मूल रूप से रहने वाले तो हेतरा मित्तल हरियाणा जींद के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के इटावा में क्या बड़ी संपत्ति को लेकर के ये सब कर रहे हैं? देखिए, जांच का विषय है। फिलहाल जो प्रथम दृष्टया सामने आया है कि ये इनकी पत्नी जो है वो उनके पास प्रॉपर्टी है, उन्होंने शादी उनसे किया है। बाकी ये 15-20 साल से यहाँ पर निवास कर रहे हैं और जो सारा षड्यंत्र किया है, निश्चित तौर से एक दूसरा विवाह करने के लिए की नियत से उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा था ताकि वो अपने जो उद्देश्य की उसकी पूर्ति षड्यंत्र पूर्वक कर सके। सर, एक सवाल है, ये जो नगर पालिका और पुलिस की मदद 8 महीने से कर रहे थे सब अज्ञात सबकी तलाश में, इसमें क्या कहीं भूमिका है किसी नगर पालिका कर्मचारी या पुलिस की? नहीं, इसमें देखिए अभी प्रथम दृष्टया जो अभी तक की तथ्य जो सामने आए हैं उसमें अभी जो हमारे नगर पालिका के किसी व्यक्ति का ऐसा कुछ रोल अभी समझ नहीं आ रहा। फिर भी चूंकि एक लंबी तफ्तीश होने वाली है इसमें और सारे साक्ष्यों सारे पहलुओं पर इसमें जांच की जाएगी, उसी अनुसार से अगर पुलिस वाला भी कोई इसमें अगर शामिल है तो निश्चित तौर से इसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के साथ साथ और भी अनुशासन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्या निकल गया इसमें? अभी कुछ कर्मचारियों के नाम इसमें प्रकाश में आ रहे हैं जिनसे इनके संपर्क में थे इस वकील साहब के, जिनके आधार पर जांच के आधार पर कार्रवाई करने का मेरे द्वारा निर्देशित एसपीसीटी और सीओसीटी किया गया है। जिस तरीके का केस इटावा में आया भाई साहब, जिस तरीके का केस यहाँ इटावा में ये सामने आया, क्या इस तरीके का केस आपने पुलिस सेवा में देखा है क्या? नहीं, ये तो मेरे देखिए, पुलिस सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें नए तरह के अपराध और नए तरह के तमाम ऐसी चीजें अनुभव में आती हैं। अभी फिलहाल इस तरह का कोई केस मेरे सामने अब तक नहीं आया था। निश्चित तौर से ये पहला केस इस तरह का मेरे सामने आया है। जहाँ से फर्जी आधार कार्ड जहाँ से बनवाया है उसको लेके भी पुलिस कहीं ना कहीं जांच कर रही है। निश्चयतः वो जांच नहीं करी बल्कि काफी जांच करके इसमें इस कंक्लूजन में पहुंची है कि जो आधार कार्ड बनाता था वो निश्चित तौर से मुलजिम है, उसका नाम प्रकाश में भी आ चुका है और उसको शीघ्र ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। क्या इतने समय में कहीं क्लेम वगैरह को तो नहीं किया गया? नहीं, कोई ऐसा कोई आर्थिक क्लेम अभी तक फिलहाल जांच में नहीं पाया गया है कि कोई आर्थिक क्लेम उस नाम से किया गया हो। जब मृतक को लेने आए थे ये लोग, तो उस समय क्या डॉक्यूमेंट दिए थे लोग? आधार कार्ड दिए थे और एक निवास प्रमाण पत्र दिए थे जिसके आधार पर जो है ये फर्जी पाया गया था। नंबर भी दिए थे, मोबाइल नंबर्स, तो वो भी मोबाइल नंबर्स सही नहीं पाए गए थे। क्या इस कार्रवाई को लेकर पुलिस टीम को कोई इनाम वगैरह भी दिया जा रहा है? निश्चित तौर से इस पुलिस की चूंकि ये काफी बड़ी सफलता है मैं कहूंगा, और ये काफी इसमें षड्यंत्र था। इसमें मैं कहूंगा कि पूरे जो हमारी टीम लगी हुई थी, जो सर्विलांस की टीम लगी थी, एसपीसीटी, सीओसीटी, इनमें सभी ने काफी बड़ा योगदान दिया है और देर तक पूछताछ करना और बार बार इसमें पूछताछ करना, कई पहलुओं पर जांच करना, निश्चित तौर से इसमें पुलिस टीम ने काफी मेहनत किया है। इसके लिए मेरे द्वारा 15,000 रुपए का इनाम जो पुलिस टीम को दिया जा रहा है।